सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यही मोटो यानी ध्येय वाक्य जिस उत्तर प्रदेश पुलिस का है। जिस उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जाइए तो लिखा मिलेगा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। वहां सुरक्षा की बातें कंडीशन अप्लाई के साथ हैं और सबसे बड़ी फोर्स होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अदालत में गोली चलने से रोक न पाती है, न कोर्ट में शूटर को वकील के हाथों पिटने से रोक पाती है। पुलिस सिर्फ अपराध को चुनौती देते अपराधियों के आगे तमंचे पर डिस्को करती देखती है। ये हम क्यों कह रहे हैं समझिए। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद गृह विभाग का सभी जिलों को आदेश दिया गया कि किसी भी कोर्ट परिसर में कोई भी व्यक्ति अब हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकता। सभी जिलों में कोर्ट की सुरक्षा के लिए 71 सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर, 22 इंस्पेक्टर, 240 सब इंस्पेक्टर, 522 कांस्टेबल, 1772 हेड कांस्टेबल्स तैनात कर दिए गए हैं। सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीमें लगा दी गई हैं, जिनमें 60 उप निरीक्षक, 112 हेड कांस्टेबल्स और 256 कांस्टेबल तैनात होंगे। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी कवायद सिर्फ लकीर पीटने के जैसी है। 15 अप्रैल को पुलिस के सामने अतीक और अशरफ को 3 शूटर ने मार दिया। 53 दिन बाद अपराधी उत्तर प्रदेश की राजधानी में आकर कोर्ट रूम में घुसकर माफिया को 6 गोली से छलनी कर देते हैं। तो ये कहना कैसे गलत है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जिन अफसरों के जिम्मे है उनके भरोसे मत रहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अस्त पस्त लुंज पुंज है। शूटर जिसने लखनऊ की अदालत में घुसकर पुलिस के सामने ही क्राइम सीन बना दिया और मार दिया मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर, बीजेपी के 2 विधायकों को मार चुके माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को। सिटी में पुलिस आ रही थी, उसके बाद ये जो जिसने ये घटना कारित की है उसने पहले एक गोली मारी, फिर वो बचने के लिए कोर्ट के अंदर भागे। जैसी भागे दूसरी बार जिनको गोली लगी है वो भागे उसमें फिर जैसी वो भागे फिर गेट पर उनको गोली लगी, फिर वो भाई ऑन द स्पॉट गिर गया, 6 गोली मारी गई। यूं तो कोर्ट परिसर में न्याय होता है, लेकिन आज जिस तरह का अन्याय यहाँ पर हुआ है। संजीव माहेश्वरी जीवा इधर कॉरिडोर से आया हुआ, जैसे ही आया पीछे से वो गोली मारी, वो भागा कोर्ट रूम के अंदर, गिर गया। इसके बाद वो गोली मारते रहे और उसके साथ जितने पुलिस वाले सब भाग गए, कोई नहीं था। जबकि कितनी गोलियां मारी? 5-6 राउंड तो हुई है, 6 राउंड गोलियां हुई। शूटर इतना सब कुछ कर लेता है और लखनऊ में बैठकर उत्तर प्रदेश और राजधानी की कानून व्यवस्था को संभालने वाले अब इन बड़े चेहरों को देख लीजिए। बाएं हैं कार्यवाहक डीजीपी, उनके बगल में स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उनके बगल लखनऊ के कार्यवाहक कमिश्नर पीयूष मोडिया, उनके बगल ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल। और ये वो चेहरे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी के सितारे हैं, लेकिन इनके भरोसे जनता की सुरक्षा के सितारे गर्दिश में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर, डीजीपी ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर, कार्यवाहक सीपी पीयूष मोडिया के दफ्तर से 5.5 किलोमीटर दूर, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल के दफ्तर से मुश्किल से 7-8 मिनट की दूरी पर कोर्ट रूम के भीतर तक दौड़ाकर बुधवार को गोली मार दी गई। और कार्यवाहक सीपी के मुंह से निकला सिर्फ कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है। एक एसआईटी जो कल गठित की गई थी, उसने रात्रि 11 बजे से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था और सभी जो कोर्ट परिसर में गेट्स हैं सभी का जायजा लिया। वो आज फिर अपने कार्य को जारी रखेगी और जल्द ही उस पूरी जांच होने के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था में यदि कोई कमियां रही हैं वो सामने आएंगी और जिन अन्य व्यवस्थाओं को वहां करने की आवश्यकता है उन्हें भी प्रपोज करेंगे, देखेंगे, कर रहे हैं, हो रहा है। इसके अलावा पुलिस के ये अधिकारी कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि लखनऊ की जिस पुलिस ने कानून व्यवस्था को मिट्टी मिट्टी कर दिया, जो पुलिस शूटर का प्लान ए नहीं रोक पाई, सूत्रों के जरिए प्लान बी की कहानी बताने लगी, जिसके मुताबिक शूटर विजय यादव के साथ 3 और लोग मौजूद थे। पुलिस फेल होने के बाद अब दावा करके दबी जुबान ये कहानी बताती है कि 7 दिन तक कोर्ट में रेकी करके हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस के सूत्र अब ये मनोहर कहानी सुनाते हैं कि जिस कोर्ट रूम में हत्या की गई वहां भी 1 से 2 बार आकर रेकी शूटर ने की, और कहानी ये भी कि शूटर ने पिस्टल कोर्ट परिसर में अंदर ही कहीं छिपा रखी थी। अपराध का सांप निकल जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की लकीर पीटने वाली पुलिस का हाल देखिए। जिनका खुफिया विभाग सुन्न होकर पड़ा रहता है, वो पुलिस अब कोर्ट में सबका आई कार्ड चेक करने में जुट गई है। जिन्हें ये नहीं पता होता कि शूटर 7 दिन से रेकी कर रहा है, अब अदालत ऐसा माहौल बनाए हैं
जैसे परिंदे को पर नहीं मारने देंगे, जिन्हें हवा तक नहीं होती कि इनके घेरे में चलने वाला माफिया मारा जाने वाला है, वो पुलिस अब 2 पन्ने की चिट्ठी रात में ही सुरक्षा की जारी करके अदालतों में अपना चेहरा चमका रही है। सरेआम 6 गोलियां दागी जाती और उसके बाद में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, पुलिस के सामने, आला अधिकारियों के सामने और प्रशासनिक मौजूदगी के बीच में। लेकिन आज की तस्वीरें लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हैं, जहां पर तमाम वकील और जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद ही किसी को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जनता भी जानती है कि ये सब जांच का दिखावा 4 दिन की चांदनी है। जो शूटर पॉइंट 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर लेकर कोर्ट रूम तक पहुंचा, वो 5 से 6 लाख रुपए की आती है। भारत में ये रिवॉल्वर और इसका कारतूस प्रतिबंधित है। अब सोचिए, ऐसे अपराधी जिनकी बहुत बड़ी केस हिस्ट्री नहीं, वो इतना महंगा हथियार कैसे लेकर कोर्ट रूम में घुसकर माफिया को मारने के लिए पुलिस के सामने हिम्मत कर ले रहे हैं। वहां अब यह आदेश दे देना कि कोर्ट में भीतर कोई हथियार लेकर दाखिल नहीं होगा और जांच के नाम पर पहले दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोर्ट के बाहर सुरक्षा मजबूत दिखाना सिर्फ आईना साफ करना है, चेहरा साफ करना नहीं। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव लखनऊ कोर्ट में ही सुरक्षा का एक रियलिटी चेक करते हैं, जिन्हें गेट पर भीतर जाने से पुलिसकर्मी रोकते हैं, लेकिन यहीं पर वकील बताते हैं सुरक्षा का सच। यहाँ की व्यवस्था सिर्फ आज के लिए है भाई साहब, सिर्फ 1 दिन की व्यवस्था है, इनकी कमी नहीं है। यहाँ अक्सर लोग बदलते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है नहीं। बैग लेके कोई आया, हम काला कोट पहने, हमको नहीं चेक करेंगे, सबको चेक करिए। जो बैग लेके जाए उसको चेक करिए आप। ये आपका अधिकार भी है, आपका नैतिक कर्तव्य भी है और ये आपकी ड्यूटी भी है। यानी लखनऊ की अदालत के इस गेट पर अब सुरक्षा दिखावे की है। जब संवाददाता आशीष गेट नंबर 7 पर पहुंचते हैं तो आगे की कहानी देखिए। गेट नंबर 7 पर मौजूद है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गेट नंबर 7 की क्या स्थिति है। अगर हम एंट्री करते हैं तो इस गेट नंबर 7 से पूरा सीधे अंदर चले जाते हैं और उसमें यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। शायद यहाँ पर हमारा मेटल डिटेक्टर भी नहीं है, चेक भी नहीं किया गया है और ऐसे में साफ तौर से अंदर तक जो हमारा एक्सेस है वो लगातार हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई हथियार लेकर दाखिल हो भी जाए तो रोकने वाला कोई नहीं, जांचने वाला कोई नहीं। आगे जाकर जब मेटल डिटेक्टर के पास संवाददाता आशीष पहुंचे तो यहाँ इन्हें रोका तो गया, लेकिन वकील बताते हैं कि रोज क्या होता है। जब ऐसे घटना का अंजाम हो जाता है, कल से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चेकिंग हो रही है, अभी आपको रोका गया। कोई चेकिंग नहीं होती है, जैसे भी आदमी समझ में आता है चला जाता है। आप भी गेट से आए हैं, आपको भी कई लोगों ने चेक किया, ये आपको भी मालूम है। सच्चाई यही है कि भद पिटने के बाद चाक चौबंद दिखाए जाने वाले दावे सिर्फ अभी दावे ही हैं। आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।